क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता है, ना ही किसी के लिए अपने मन में नफ़रत रखता है और हमेशा हर इंसान की मदद करता है? तो ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और कुछ इसी ही तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है दोस्तोयेव्स्की की नॉवेल द इडियट। दोस्तोयेव्स्की एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये जो नॉवेल लिखा है, यह सिर्फ़ एक नॉवेल ही नहीं है बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक मसीहा जैसा इंसान होता है, वो जब ऐसे समाज के बीच में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर सिर्फ़ लालच और अधर्म है, तो वहाँ पर क्या वो खुद को बदलने के लिए मजबूर हो जाता है या फिर वो उसकी वजह से समाज में किसी तरह का अच्छा बदलाव आ जाता है। इस स्टोरी से हमें यह देखने के लिए मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है प्रिंस मिस्किन से, जो कि स्विट्ज़रलैंड से अपनी मिर्गी का इलाज कराकर वापस रूस लौट रहा होता है। और मिस्किन के पास ना तो पैसा होता है और ना ही दुनिया में सर्वाइव करने के लिए जो चालाकी इंसानों के को ज़रूरी होती है, वह भी उसके पास नहीं होता है। और उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये जो है बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा है, जो कि ज़रूर आगे चल कर के सर्वाइव करने के लिए इसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस सफ़र के दौरान कई सारे लोगों से मिस्किन की मुलाकात होती है, लेकिन उसमें सबसे अहम जो होते हैं वो होती है नास्तासिया और रोगोजिन, जो कि प्रिंस के जीवन में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और प्रिंस जो है जब सेंट पीटर्सबर्ग के अमीर ख़ानदानों के बीच बैठते हैं, तो उनकी सच्चाई सबको बहुत ही अजीब लगती है कि वहाँ जाकर के वो बताते हैं कि वो किस ख़ानदान से आए हुए हैं। तो वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता है और उनके अपीयरेंस को लेकर सब उन्हें जज करते हैं। वहाँ पर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर हर कोई जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनकी तरफ खींचा चला आता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरह के आडंबर को जगह नहीं दिया है और यही उनकी खासियत होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, प्रिंस जो है लोगों के चेहरे पर लगे हुए नकाब को देखते हैं और वह धीरे धीरे समझते हैं कि समाज के ऊंचे पदों पर बैठे लोग अंदर से कितने खोखले होते हैं, या फिर जो लोग कुछ ज़्यादा ही आडंबर और दिखावा कर रहे हैं, तो वो लोग अंदर से काफ़ी खोखले हैं और इसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ तो होती है और इन सारी बातों को वो समझ भी जाते हैं, लेकिन इससे लड़ना कैसे है वो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है। इस कहानी में ये देखने के लिए मिलता है कि मिस्किन अपनी अच्छाई से सबको बचाना चाहता था, लेकिन अंत में खुद भी उसी अंधेरे का शिकार हो जाता है जहाँ से वो सब लोगों को निकाल रहा होता है। कहानी के अंत में हम यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हमें अपनी मासूमियत को मारना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं यह भी बात हमें समझ में आती है कि भले ही दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और क्रूर है, लेकिन दया और करुणा का रास्ता हमेशा ही असल में इंसान को इंसान बनाता है। इस कहानी में और भी कई सामाजिक मुद्दों पर बातचीत की गई है और ऐसा लगता है कि लोग सदियों से उन सारी सामाजिक बुराइयों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसको ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है।